Hi friends, hope you are doing good. Today we are going to talk about digital addiction. डिजिटल एडिक्शन एक ऐसी टर्म है जो हाल ही में 3-4 सालों में आपको ज़्यादा सुनने को मिल रही है। तो डिजिटल एडिक्शन क्या चीज़ होती है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कितने प्रकार के ऐसे एडिक्शन होते हैं जिन्हें हम डिजिटल एडिक्शन कह सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय मी प्रियदर्शना जैन। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हम अभी देखने वाले हैं ये सब रिलेटेड है आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन से, मेंस एग्जाम में एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। Just remember the terms and note down the folder points and the data which we are giving through this lecture. So please keep watching the lecture. So सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिजिटल एडिक्शन क्या चीज़ होता है। जो आप डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, और आपका कंप्यूटर सिस्टम डेस्कटॉप हो सकता है, आपका कोई और गैजेट हो सकता है, टैबलेट्स हो सकते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें होती हैं हम इनको कहते हैं कि ये सब जो हैं वो डिजिटल डिवाइसेस हैं। हम डिजिटल डिवाइसेस को जब यूज़ करते हैं तो इस तरीके से अगर हम उन्हें यूज़ करने लगे कि आपको कंपल्सेशन फील हो, यू फील अ कंपल्सिव नीड, मतलब जिसके बिना आप रह नहीं सकें, और इतना ये आपके ज़्यादा लाइफ में इंटरफेयर करने लगे कि आपकी लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इससे इम्पैक्ट होने लगे। जो चीज़ आपके लिए करना ज़रूरी है वो आप नहीं कर पाए, मतलब आपके ब्रेन को पूरा कंट्रोल करना शुरू कर दे, आपको स्टॉप करे आपकी डेली लाइफ से, उसे हम कहते हैं कि वो डिजिटल एडिक्शन है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल एडिक्शंस। इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि गेमिंग एडिक्शन है, गेम खेलते हैं लोग, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, और जो ऑफलाइन गेम्स डाउनलोड करके खेले जाते हैं मोबाइल्स के ऊपर, उनमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस क्रॉस करनी होती हैं आपको, और कंपनीज इस तरीके से इन गेम्स को डिज़ाइन करती है कि आप जब तक वो गेम में गोल को अचीव नहीं कर लेते आप उसके साथ बिल्कुल अटैच रहते हो, जुड़े रहते हो। और इसी तरीके से फ़ोन एडिक्शन होता है, मोबाइल फ़ोन से हम ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। इंटरनेट एडिक्शन होता है, कई बार लोग अपने लाइफ का 20-20 घंटे इंटरनेट की सर्फिंग के ऊपर और इंटरनेट पर निकाल देते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया एडिक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करना, अपनी लाइफ की छोटी छोटी सी चीज़ें ट्विटर पर डाल देना, फेसबुक पर डाल देना, तो ये जो आपकी डेली लाइफ को जिस तरीके से इंट्रूड किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये सारी चीज़ें एडिक्शन का हिस्सा बनने लगती है। इंडियन टीनेजर्स में इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि अकॉर्डिंग टू ए डेटा आप देखेंगे तो 1 in every 5 टीनेजर आर सपोज टू सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ डिजिटल एडिक्शन। ये जितने भी एडिक्शन मैंने अभी बताए इनमें से कोई ना कोई एडिक्शन 5 में से एक टीनेजर को आपको देखने को मिलेगा। पीपल ऑफन फॉरगेट डेली लाइफ एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि डेली लाइफ एक्टिविटीज जो नॉर्मल बाथिंग, शेविंग, मतलब जो इतनी सिंपल चीज़ें हैं जो आपकी हाइजीन के लिए, आपकी डेली लाइफ, आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें भी इंसान जो है धीरे धीरे इग्नोर करने लगता है बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन। दे कैन कंटिन्यू इन द डिजिटल वर्ल्ड फॉर मोर देन 12 आवर्स अ डे। मतलब ये तो मोर देन 12 आवर्स अ डे तो हम मिनिमम लिमिट बोल रहे हैं, कई बार तो 20 घंटे तक, 22 घंटे लोग सोते भी नहीं हैं और अपने इस एडिक्शन को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को टाइम देते हैं। ज़्यादातर पीपल हैं उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस एडिक्शन, और दे चेक देयर ईमेल 20 टाइम्स एन आवर। एक घंटे में 20-20 बार अपने ईमेल को चेक करना, और स्पेंड आवर्स every day on WhatsApp and Facebook, but don't know that these products have been designed to make them addicted। इस बात का लोगों को एहसास नहीं होता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए इसलिए गए हैं कि हम इनसे इतना ज़्यादा यूज टू हो जाएं, इस वर्चुअल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा हमें अच्छा लगने लगे कि हम अपने रियल वर्ल्ड से बाहर निकलकर इस दुनिया में घुस जाएं, तो फिर वहाँ से जो उनकी एडवर्टाइजिंग होगी कंपनीज की, दैट विल हेल्प देम इन द फर्दर वे। सो ये हमारी वेलबींग को, हैप्पीनेस को अगर खत्म करने लगता है तो इसका एहसास भी लोगों को नहीं हो पाता है। विद द प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया साइट्स, कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन, द डिज़ायर टू स्टे कनेक्टेड ऑनलाइन हैज़ बिकम परमानेंट। ये चीज़ ऐसी हो गई है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है लाइफ में जब आप ऑनलाइन नहीं हो सकते हो, आप कनेक्टेड नहीं हो सकते हो वर्चुअल वर्ल्ड से, स्टिल पीपल जो है वो मतलब इतना ज़्यादा उनको अंदर से अर्ज डेवलप हो जाती है कि वियर्ड सिचुएशन ऑफ लाइफ में भी वो ऑनलाइन कनेक्शन अपना कंटिन्यू रखते हैं। सो इट बिकम्स अ स्टेट ऑफ परमानेंसी। ये आप कह सकते हो कि जो चीज़ ह्यूमन ने स्टार्ट किया, कुछ डिवाइसेस को कंट्रोल करना, डिवाइसेस को बनाना, तो फर्दर अब ये जो डिवाइसेस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं ह्यूमन के लिए, एंड नाउ ह्यूमन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस डिवाइसेस। इसमें कुछ डेटा है वो देख लेते हैं। 2015 का एक सर्वे था, उसमें ऐसा पाया गया कि 71% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स लुक्ड एट स्मार्टफोन्स 51 to 100 टाइम्स अ डे। मतलब जितने लोगों के ऊपर सर्वे किया गया उसमें से 71% लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो अपने फ़ोन को 51 से 100 टाइम्स से भी ज़्यादा बार
एक दिन में देखते हैं. सो दिस इज द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ डिजिटल एडिक्शन. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन डिजिटल एडिक्शन एंड डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एटसेट्रा. ये जितनी भी 21वीं सदी की बीमारियां हैं, इनका संबंध डिजिटल एडिक्शन के साथ बहुत गहरी तरीके से देखा जा रहा है. ऑफकॉम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट यूके गवर्नमेंट ने फिर कम्युनिकेशन रेगुलेटर अप्रूव किए कि एवरेज इंटरनेट यूज़र जो है वो 24 घंटे एक वीक में स्पेंड करे ऑनलाइन, और मोबाइल फ़ोन जो है वो 12 मिनट, हर 12 मिनट के अंदर वो चेक करते हैं. तो दिस इज़ द वे उनको वो मजबूर हो गए यूके की गवर्नमेंट कि दे हैव टू अप्रूव द कम्युनिकेशन रेगुलेटर्स. उसके बाद केपीएमजी फिक्की ने 2016 में एक रिपोर्ट दी थी जिसके हिसाब से इंडिया में 690 मिलियन सेलफोन यूजर्स होंगे, नॉट सेलफोन यूजर्स, स्मार्टफोन यूजर्स होंगे 2020 में. तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है जो इंटरनेट कंजम्पशन को बूस्ट कर देगा. तो भारत सरकार को भी कुछ कम्युनिकेशन रेगुलेटर्स बिठाने की, कम्युनिकेशन रेगुलेटर के ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स निकालने की यहाँ पर आवश्यकता है. फ़ोन एडिक्शन जो है उसे डिपेंडेंसी सिंड्रोम या क्लिनिकल एडिक्शन माना जा रहा है. डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करने की वजह से आपकी डेली लाइफ जब नेगेटिव वे में इम्पैक्ट होने लगती है तो उसको हम फ़ोन एडिक्शंस कह सकते हैं. यहाँ पर कुछ जो थेरेपिस्ट और एक्सपर्ट लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये अंडरलाइंग बिहेवियर, हेल्थ, पर्सनालिटी इश्यूज, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके साथ इंटरट्वाइंड हैं. मतलब एडिक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें रिजल्ट हो सकती हैं और इन सब की वजह से भी एडिक्शन हो सकता है. तो अल्टीमेटली ह्यूमन को ह्यूमन होने से रोकना, ह्यूमन को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सोशली चैलेंज्ड पर्सनालिटी के रूप में कन्वर्ट करने की पावर टेक्नोलॉजी रखती है. तो क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, दैट यू शुड नो वेरी वेल. नाउ पीपल फील मोर हैप्पी वाइल टाइपिंग देन टॉकिंग. ये एक वन ऑफ द चीज़ है जो आज हो रही है कि लोग जो हैं फ़ोन के अंदर टाइपिंग करना ज़्यादा आसान समझते हैं रादर देन टॉकिंग टू पीपल. तो इससे क्या हो रहा है, जो ह्यूमन चीज़ होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन पार्ट, हमारे सिक्स्थ सेंस, लोगों से बात करना, पर्सन टू पर्सन रिलेशंस, वो सारे इंपैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फोन एडिक्शन. नाउ सोशल मीडिया एडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया एडिक्शन जो है वो इट्स वेरी इजी टू डिफाइन. देयर आर वेरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स लाइक ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट, फेसबुक, और भी गूगल के अंदर जी चैट चलती है. इस तरीके की बहुत सारी सोशल मीडिया की चीज़ें हैं जहां से आप सोसाइटी से कनेक्टेड होते हो. आपको लगता है कि आप एक नेटवर्क बना रहे हो, यू आर पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, बट एक्चुअली यू आर गेटिंग डिसकनेक्टेड विद मेनी अदर थिंग्स, मेनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स. So these things impact you, and the people start spending time too much that they document each and every aspect of the life on these platform, जो कि कई बार डेंजरस हो जाता है. तो आपने इस तरह की चीज़ें सुनी होगी कि कभी किसी इंसान ने लिख दिया कि आई एम गोइंग टू दिस सिनेमा, आई एम गोइंग समवेयर, एंड कुछ हाईजेकिंग हो गया या किडनैपिंग के केसेस हुए. तो ये सारी चीज़ें इंटरट्वाइन हैं. अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इतना ज़्यादा पब्लिक बनाओगे तो नेचुरली उसके कुछ ना कुछ एंड डिजास्टर्स रिजल्ट तो सामने आ ही सकते हैं, और वो भी इंडिया जैसी कंट्री में. ऑल्दो देर इज़ नो मेडिकल रिकग्निशन ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन. जैसा फ़ोन एडिक्शन का एक मेडिकल रिकग्निशन है, उसे एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम कहा जा रहा है, वैसा सोशल मीडिया एडिक्शन को कोई क्लिनिकली रिकग्नाइज नहीं किया गया है. दिस टर्म इटसेल्फ हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन. ओवर यूज ऑफ फेसबुक इन इटसेल्फ हैज़ बिन प्रूवन टू लिंक टू डिक्रीज इन फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. तो सर्वे के बेस पे, डेटा के बेस पे चीज़ें कही जाती है कि फेसबुक वगैरह जैसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करने से लोगों के अपने लाइफ से खुश रहने के और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहने के परसेंटेज जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं. क्योंकि हम जब भी फेसबुक वगैरह जैसी चीज़ें देखते हैं हमें हमेशा लगता है कि एवरीबडी इज़ हैप्पी इन देयर लाइफ. तो दूसरों को इतना ज़्यादा खुश देख पाना भी एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है. तो हम एक चूँकि सामाजिक इंसान हैं तो हम समाज के साथ कनेक्ट होने के लिए अगर डिजिटल वर्ल्ड जैसी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो दे आर गोइंग टू बी मोर डिजास्टर्स देन टॉकिंग विद पीपल पर्सन टू पर्सन. तो इस तरीके से सोशल मीडिया एडिक्शन के भी अपने डिजास्टर्स इफेक्ट्स हैं. देन इंटरनेट एडिक्शन एक चीज़ होती है, इट इज़ डिफाइंड एज एन इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर एंड नॉन एज पैथोलॉजिकल इंटरनेट यूज. इसे भी क्लिनिकली रिकॉग्नाइज किया गया है. वे सम में फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल वर्ल्ड एंड रियलिटी. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान को वर्चुअल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है इंटरनेट के साथ कि दे डोंट वांट टू कम इनटू द रियलिटी. और इंटरनेट एडिक्शन के बहुत सारे अलग अलग एंगल हैं. ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है, ऑनलाइन गेमिंग होती है, उन सब के थ्रू अंदर जो इंसान है वो घुसता चला जाता है. दिस इंक्लूड गेम, शॉपिंग, सर्फिंग,
सर्फिंग, बहुत बहुत लंबे आज तक सर्फिंग करना, किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स लगाना और उसे अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू सर्च करते रहना और उसके बारे में जानने की कोशिश करना और उसके अंदर बुरी तरीके से मतलब इम्पल्सिव हो जाना, तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेट एडिक्शन की तरफ लेके जाती है. इट इज़ नाउ रिपोर्टेड दैट टेक्नोलॉजी impacts the pleasure system of the brain in ways similar to psychotropic substances. ये बात बहुत समझने की जरूरत है कि आपके ब्रेन को जिस तरीके से ड्रग्स और अल्कोहल जो है वो डेड करने की पावर रखते हैं, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी और प्लेजर सिस्टम भी आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करने की पावर रखता है. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है. एक और चीज़ है गेमिंग डिसऑर्डर. WHO ने अभी गेमिंग डिसऑर्डर जो है उसको मेंटल हेल्थ कंडीशन की लिस्ट में डाला है इसी साल. सो दिस इज़ बिकमिंग, इसीलिए ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है हमारे लिए और फिर इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं वो हमारे लिए देखने बहुत ज़रूरी हैं. WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को डिफाइन किया है. उन्होंने कहा इट इज़ अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर वेर एन इंडिविजुअल गिव्स मोर प्रायोरिटी टू गेमिंग ओवर इसेंशियल डेली एक्टिविटीज़. जब आप अपने जीवन की जो इसेंशियल एक्टिविटीज़ है उनसे ज़्यादा गेमिंग को इंपॉर्टेंस देने लग जाए, मतलब आपको गेमिंग डिसऑर्डर है. And this causes individual to get trapped in the digital world for long hours. और लंबे घंटों तक आप उस वर्ल्ड के अंदर रहते हो. The hijacking techniques, the way the companies design games, so you cannot end them until you have finished the battle. जैसा मैंने बताया था कि गोल जब तक अचीव नहीं हो जाता आप उससे जुड़े रहेंगे, आप उससे अटैच रहेंगे. ये मैनिपुलेशन इसलिए किया जाता है आपका ताकि आप इन डिवाइसेस के साथ एडिक्टेड रहें और कंपनीज का फायदा हो. The boring real world cannot compete with the number of dopamine hits that virtual world offers. जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे, आपको इनोवेशंस बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलते, तो लाइफ लोगों को बोरिंग लगने लगती है. और जो डोपामाइन इफेक्ट्स मतलब जो ड्रग्स जैसे इफेक्ट्स इंटरनेट आपको दे सकता है, वर्चुअल वर्ल्ड दे सकता है, उनको आप इस रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो. द लेवल्स ऑफ एम्पैथी इन सोसाइटी हैव ड्रॉप्ड इन द लास्ट 10 years कोइंसाइडिंग विद अवर इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. मैंने बताया कि हमारी सेंसिटिविटी जो है वो घटती जा रही है एनिमल्स के प्रति. हमारे हृदय के अंदर जो कंपैशन होना चाहिए, जो अर्थ के प्रति, जो हमारी अर्थ ग्लोबल वार्मिंग जैसे आज हो रही है, तो आप किसी इंसान से बात करेंगे, आप अगर उससे समझाने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत लेस चांस है कि उसके दिमाग में सब चीज़ें बैठेंगी. बिकॉज हमारा जो ब्रेन है, एवरीबडी ऑफ अस, हमारा जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेड हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिसऑर्डर्स. तो हमें इस बात का एहसास भी नहीं है कि हमें कौन सा एडिक्शन है और हमें कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि क्लिनिकली आज जिनको आइडेंटिटी मिल रही है. तो सोसाइटी के अंदर इम्पैथी, सिंपैथी, सेंसिटिविटी, सेंसिबिलिटी, ये सारे जो शब्द हैं, कंपैशन, ये सारी चीज़ें घटती जा रही है बिकॉज ऑफ द गेमिंग डिसऑर्डर्स एंड ऑल दिस एडिक्शंस. यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है. डिजिटल डिटॉक्स. डिजिटल डिटॉक्स का मतलब होता है कि इट्स अ टेम्परेरी पीरियड जब आप फुल्ली डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हो अपने डिजिटल डिवाइसेस के द्वारा, ताकि आपका सोशल इंट्रैक्शन जो है वो बढ़े, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाए और आप फुल्ली प्रेजेंट हो जाए अपने ऑफलाइन वर्ल्ड के अंदर. दिस term was added to Oxford Dictionary in 2013, just 6 years after the launch of the first smartphone. तो जब स्मार्टफोन रिवोल्यूशन हुआ उसके जस्ट 6 साल में ही इस तरीके की टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा. मतलब सिर्फ 6 साल में मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन्स ने दुनिया के अंदर ऐसा एक एडिक्शन का तहलका दिया है कि दुनिया को जागना पड़ा है टू हैव सम एंटीडोट अगेंस्ट दैट. इट ग्रेटली इंप्रूव स्लीप क्वालिटी, इंप्रूव फोकस, कंसंट्रेशन, हेल्प रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग वन सेल्फ. तो ये जो चीज़ें होती है डिजिटल डिटॉक्स, इसके क्लिनिक्स होते हैं. यू कैन गो टू दोज क्लिनिक्स. बैंगलोर में, मुंबई में, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपको ऐसे क्लिनिक्स देखने को मिलेंगे. सो यू कैन go there and they can help you going in digital detoxification. और इसके अंदर फिर आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है, आपका फोकस इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन. तो इट एक्चुअली हेल्प्स यू. और अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट है और आपको इनमें से कोई भी एडिक्शन है तो प्लीज़ ट्राई टू हैव अ डिजिटल डिटॉक्स इन योर लाइफ. एटलीस्ट यू शुड हैव सम सेल्फ कंट्रोल. आपको पता होना चाहिए कि आप किस टेक्नोलॉजी को कितना देर तक और कैसे यूज़ करें. तो ये सेल्फ कंट्रोल आपको अपने ऊपर लगाना ही पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ सक्सेस इन योर एनी स्ट्रीम ऑफ योर लाइफ. नाउ डिजिटल डिपेंडेंसी एक टर्म होती है. डिजिटल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कंपल्शन फील करना, बार बार अपने मैसेजेस को चेक करने की कोशिश करना, बार बार ब्राउजिंग करना, ना भी ज़रूरत है तो भी इंटरनेट पे लेकर कुछ भी ब्राउज करने लग जाना. इसे कहते हैं डिपेंडेंसी, जिसके बिना आप जीना आपके लिए मुश्किल हो जाता है. इट कैन बी डिफाइंड एज फ्रीक्वेंट ऑब्सेसिव टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिहेवियर विच कंटिन्यूज टू बी इंक्रीजिंगली प्रैक्टिस डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज टू द यूजर. खुद यूजर को पता भी होता है, हमें पता होता है कि हमारे साथ जो है इसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगी, फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते. सो ये एक कंपल्सिव डिसऑर्डर है.
नाउ इंडिविजुअल्स एडमिटेड टू सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम टेक एंग्जाइटी, कि जब उनको उनके डिवाइसेस वगैरह से, स्मार्टफोन से सेपरेट किया जाता है तो दे फील लाइक एनीथिंग। जैसे कि इंसान को जब स्मोकिंग की लत हो जाती है, ड्रिंक्स की लत होती है, और अगर आप उसको उससे दूर रखेंगे तो हाउ ही फील्स, सेम चीज़ें जो है उसको फील होती है व्हेन ही इज केप्ट अवे फ्रॉम हिज डिजिटल डिपेंडेंसी। रिसर्चर्स आर पुटिंग टेक्नोलॉजी एडिक्शन ऑन अ पार विद डेंजरस एडिक्शन सच एज ड्रग्स एंड अल्कोहल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है कि ड्रग्स और अल्कोहल के साथ टेक्नोलॉजी को आज एट पार रखा जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि ये रिसर्चेस ऐसी सामने आई है कि जिस तरीके से ये ड्रग्स आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करते हैं, उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो भी पावर रखती है आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करने में। अभी इसी साल अगस्त में फेसबुक ने अनाउंस किया था कि दे विल हैव सम पॉपअप अलर्ट्स, कि आपको बता सकें कि आपने इतना टाइम फेसबुक पर स्पेंड कर लिया एंड इट्स ओवर फॉर यू नाउ। सो इस तरीके से कुछ नोटिफिकेशंस भेजे जाएंगे आपको जो आपको स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। गूगल ने भी डिजिटल वेलबींग, स्क्रीन टाइम, एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया। ये सब इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी को ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको सेल्फ कंट्रोल लगाना चाहिए। तो आप सोचिए, जिन कंपनियों का फ़ायदा ही एडिक्शन से है, गूगल, एप्पल, आज ही ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास किसी भी सरकार से ज़्यादा पैसा है, सरकार से ज़्यादा पावर है। तो जो सरकार से ज़्यादा पावरफुल कंपनियां हैं, अगर वो भी कंट्रोल लगाने की रिक्वेस्ट कर रही हैं, मतलब देयर इज सम सेंस इन द कंट्रोल। सो डिजिटल डिटॉक्स क्लिनिक्स ओपन हो रहे हैं। इंडिया जैसी कंट्रीज़ में कम से कम 5-6 मेट्रोज़ के अंदर डिजिटल डिटॉक्स क्लिनिक ओपन हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसमें हमें जागना चाहिए, और इसमें हम सिर्फ यही बात रख सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल इज़ द बेस्ट रेमेडी जो आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर टेक्नोलॉजी है, आपके हाथ में नाइफ है, इट्स अप टू यू, आप उससे वेजिटेबल कट करते हैं, अपना हाथ कट करते हैं। तो इंसान को इस कंट्रोल्स को लगाने के लिए अपने आप पर ही कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजिटल एडिक्शंस। हमने सारी टर्मिनोलॉजीज देखी और उनके मीनिंग्स को समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग ऑन द लेक्चर्स एंड वॉचिंग देम। थैंक्स अ लॉट।